वेलकम टू द चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स। तो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के साथ हम शुरू करते हैं अपना एक न्यू टॉपिक एंड वी विल बी स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1 दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सारी चीज़ें एक न्यू सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजीएस्ट वे में हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमें बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना क्या क्या है। लेट्स बिगिन। अब देखिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस स्टडीज। हम लोग बेसिकली अलग अलग बिजनेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी बिजनेस करते हो, या नहीं तो आपके कोई रिलेटिव्स बिजनेस करते हो, या आपके नेबर्स बिजनेस करते हो। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी बिजनेस में ही ऑक्यूपाइड है। तो बिजनेस कितने तरह के हो सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं। क्या मैं कंपनी बना सकती हूँ, क्या मैं पार्टनरशिप करके बिजनेस ओपन कर सकती हूँ, क्या क्या ऑप्शन होने वाले हैं। तो ये सब आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं उसे हम कहते हैं बिजनेस स्टडीज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नेम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चालू होता है, स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ। अब देखिए सारे इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स कोई ना कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं अपनी जिंदगी चलाने के लिए, इस जिंदगी को जीने के लिए। अब अगर एज अ पर्सन आपने बर्थ लिया है, जन्म लिया है एक इंसान के तौर पे, तो इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो अब देखिए ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स की एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है तो वो होती है विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। मतलब वो सभी एक्टिविटीज जो कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है अपना घर चलाने के लिए, अपनी लाइफ को रन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। तो ये सभी एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये वो एक्टिविटी होती हैं विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ केयर एटसेट्रा। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोलता है, जो मेरे रिलेटिव्स होते हैं या मेरी जान पहचान के होते हैं, कि मुझे ये परेशानी है तो आप मुझे समझा दीजिए। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये क्या हुई, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब वहीं कोई मुझे बोले कि मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो अब मेरे पास पूरे साल जो पढ़ेगा तो मैं उससे फीस तो लूंगी। तो ये क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे पास बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ केयर एंड कोई डोनेशन दे दिया या चैरिटी कर दी, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। तो अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में अगर बोला जाए तो कहेंगे व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो अब हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए बिजनेस क्या है, व्यापार व्यापार क्या है। तो अगर बिजनेस को डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, तो पैसे कमाने के लिए। सो विच इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स और सर्विस देते हो किसको, सोसाइटी को, सोसाइटी को विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अब अगर लेट सपोज अगर मैं एक लैपटॉप में डील कर रही हूँ, मैं एक लैपटॉप सेल कर रही हूँ, गुड्स मैं दे रही हूँ, तो वहाँ मैं गुड्स दे रही हूँ आप लोगों को। अगर मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं एक लॉयर हूँ, या मैं एक सीए हूँ, या फिर उस सिनेरियो में मैं क्या कर रही हूँ, आपको मैं सर्विस दे रही हूँ, तो यहाँ पर भी गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं। तो बिजनेस का मकसद एक ही होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट्स।